प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10th की एक्सरसाइज 4.4 को हल करेंगे, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 4.4। इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का कैसे पता चलता है। सबसे पहले हमें पता है जो द्विघात समीकरण का रूप होता है बेटा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। यहाँ एक x² के गुणांक को a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं और जो अचर पद होता है उसको क्या बोलते हैं, c बोलते हैं बेटे। सबसे पहले हमें निकालना आना चाहिए इसमें विविक्त कर। विविक्त कर हमने द्विघात सूत्र का प्रयोग किया था, तब उसमें विविक्त कर निकालना बताया था प्रश्नावली 4.3 में। विविक्त कर को d से कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और उसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। ये विविक्त कर की वैल्यू से ही हमें द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का पता होता है। फर्स्ट केस में जब हम d निकालने के बाद अगर d की वैल्यू 0 से छोटी हो तो उसमें द्विघात समीकरण के का बेटे कोई मूलों का अस्तित्व नहीं होता। क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होता, यानी कि वास्तविक मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो यहाँ लिखेंगे इस केस में मूलों का अस्तित्व नहीं होता। सबसे पहले तो दूसरा है बेटे, जब d का मान 0 से बड़ा हो तो समीकरण के जो मूल होते हैं द्विघात समीकरण के, वे वास्तविक कहलाते हैं। समीकरण के जो मूल क्या होते हैं, इस केस में मूल वास्तविक होंगे। और ये भी केस हो सकता है बेटे, थर्ड सिचुएशन ये भी हो सकती है जब d का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, तो समीकरण के मूल वास्तविक भी होंगे और बराबर भी। समीकरण के जो मूल हैं वास्तविक होंगे, वास्तविक और बराबर कहलाएंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। तो हमें मूलों की प्रकृति का पता चलेगा जब हम विविक्त कर फाइंड आउट करेंगे। अब इसी पर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 4.4। अब बेटे जो एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है वो है द्विघात समीकरण दे रखा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ये बात समझने की है, अगर किसी समीकरण के मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा तो उसको निकालना ही नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर d का मान अगर 0 से छोटा आ जाए यानी कि घटा का आ जाए तो वहाँ मूलों का अस्तित्व नहीं होता, और जिसका अस्तित्व ही नहीं है तो वे निकलेंगे भी नहीं। यानी कि मूल किस सिचुएशन में निकलेंगे, या तो d का मान 0 से बड़ा हो या d का मान 0 से छोटा 0 के बराबर हो। 0 से छोटा होगा तो मूल अस्तित्व में नहीं होंगे और उनको निकालना भी नहीं पड़ेगा। तो दो सिचुएशन में निकालेंगे। अब देखते हैं द्विघात समीकरण जो दे रखा है उसका अस्तित्व है या नहीं है। दिया गया द्विघात समीकरण है बेटे, दिया गया द्विघात समीकरण क्या दे रखा है बेटे, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पर सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे। x² का जो गुणांक है उसको a मानते हैं, तो यहाँ पर a तो है बेटे 2, b का मान है यहाँ माइनस का 3 और c का मान क्या है यहाँ पर 5। तो मैंने क्या बताया था, आपने क्या निकालना है, विविक्त कर।
विविक्त कर निकालने के लिए कि उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डी। फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि -3 का स्क्वायर -4, ए की जगह 2 और सी की जगह 5। -3 का स्क्वायर 9, -4 दूनी 8 पंजे 40। ये आया बेटे माइनस का 31। अब आपको यहाँ क्लियर पता है जो नेगेटिव आया विविक्त कर, इसका मतलब वो 0 से छोटा है ना। जो अगर माइनस आता है विविक्त कर तो 0 से छोटा है। तो यहाँ से हमें मैंने तीनों कंडीशन बता रखी है। अगर 0 से छोटा आता है डी तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व नहीं है तो इसको सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर मैं सेकंड पार्ट इसका करता हूँ, सेकंड पार्ट में जो द्विघात समीकरण दे रखा है बेटे, दिया गया द्विघात समीकरण जो है वो दे रखा है क्वेश्चन में 3x स्क्वायर माइनस 4√3x और प्लस का 4 बराबर 0। अब इसकी भी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे तो यहाँ एक तो बराबर हो जाएगा 3 बेटा, और b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 4√3 और c का मान आएगा प्लस का 4। तो इस क्वेश्चन के अंदर d अगर हम निकालते हैं विविक्त कर, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। तो माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 3, सी की जगह 4, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16√3 का स्क्वायर बेटे 3, तो 16 × 48 माइनस 4 × 12, 12 × 4 48, और ये आया 0। इसका मतलब है समीकरण के जो मूल हैं बेटे वास्तविक भी हैं और बराबर भी। क्वेश्चन में बताया था ना, मूल वास्तविक और बराबर होंगे अगर डी बराबर 0 है तो यहाँ पर तो बेटे दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं। अगर वास्तविक और बराबर हैं तो डी तो इसके मूल निकाल सकते हैं। द्विघात सूत्र से निकाल देते हैं, पहले भी हमने ये हल किया था। द्विघात सूत्र द्वारा मूल निकल जाएंगे बेटे। x का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस डी का रूट डिवाइडेड बाई 2a। माइनस में b की वैल्यू है बेटे यहाँ -4√3 प्लस माइनस डी 0 आया था तो 0 का रूट 2 × a की वैल्यू है 3। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस 0 का रूट 0 होता है बटे 6। इसका मतलब 4√3 प्लस 0 बटे 6 और 4√3 माइनस 0 बटे में 6। इसका मतलब हुआ बेटे 2√3 बटे 3, यही आया ना, 2√3 बटे 3, और दूसरा भी ये 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2√3 बटे 3। ये जो हैं द्विघात समीकरण के मूल हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः अभीष्ट मूल जो हैं, अभीष्ट जो वांछित हैं जो निकालने थे, अभीष्ट मूल बराबर 2√3 बटे 3 व 2√3 बटे 3। अब ये हमारे क्वेश्चन का हल है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट पार्ट को भी कर सकते हैं।